तो तस्वीरें आपको पानीपत के इंसार बाजार के दिखा रहे हैं, जहां पर एक चोरी का मामला सामने आया है। ये चोरी हुई है पानीपत के इंसार बाजार में एक ज्वेलरी शॉप पर। बता दें कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि शॉप पर काम करने वाले 2 कारीगरों द्वारा की गई है। तो ऐसे में इसका बड़ा खुलासा खुद ज्वेलरी शोरूम के मालिक द्वारा किया गया है। उन्होंने जब सीसीटीवी चेक किया तो उन्हें पूरे मामले का पता लगा। इतना ही नहीं बल्कि 14 से 15 लाख रुपए तक का सोना चुराकर कारीगर फरार हो गए हैं। बताया गया है कि कारीगर उन्हीं की दुकान में काम करते थे, उन्हें भरोसा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही कुछ बात उनको लेकर हो गई थी, जिसको लेकर अब जो है ये बड़ा मामला सामने आया है। एक बार सुनिए आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। ये जी हमारे पास ना 2 कारीगर काम करते थे, मतलब लगभग 1.5-1 साल से काम कर रहे हैं। तो एक कारीगर के ना थोड़ा हिसाब पर्ची में थोड़ा ना फ़र्क पाया। तो उस दिन 11 तारीख की शाम को मैंने उसको बोला जो हो गया भाई, सुबह देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हुई है। तो मैं ना ऊपर भी गया उसको समझाने रात को, भाई कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, सुबह बताएंगे तेरे को भाई क्या गलती निकली है, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे भाई क्या कोई और फॉल्ट तो नहीं है इसमें। तो मैं वहाँ से चला गया रात को, और फिर उस रात को ये हमने मतलब सुबह मेरे को फ़ोन आया मेरे को अननोन नंबर से। तो मेरे को कहता है कि भाई साहब मैं सोना ना वहाँ रखा आया हूँ, दूसरे बंगाली को दे आया हूँ, तो वो सोना ना उससे ले लेना आप, मेरा दड़ा उसको दे आया हूँ मैं। फिर मैंने फिर फ़ोन करा दूसरे बंगाली को, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसका फ़ोन बंद जाने के बाद फिर मैंने करा अपने कारीगर को फ़ोन, रवि है मेरा कारीगर नीचे, मैंने उसको फ़ोन करा तो उसने फिर ऊपर गया जहाँ पे वो बंगाली काम करते थे, ऊपर गया, वहाँ भी ताला लगा था। फिर मैं वहाँ से घर से निकला, दुकान पे आया, ताला लगा हुआ था। फिर हमने उसका ताला तोड़ा, भाई हमने सोचा भाग गया बंगाली, तो देखे क्या सामान छोड़ गए कि नहीं। उसमें कुछ सोना हमारे को बरामद हुआ। बाकी सोना हमारा दोनों के पास हमने कैलकुलेशन करी है, 145 ग्राम सोना हमारा कम है उसमें। हाँ जी, लगभग 13.5 लाख के करीब अंदाजा है। आपकी कॉपी के साथ भी छेड़खानी की गई? हाँ, कॉपी के साथ भी छेड़खानी करी गई थी। तो इसी वजह से मैंने उसको बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसके बारे में हम सुबह देखेंगे। तो उसके बाद रातों रात एक बंगाली हमने CCTV कैमरे में देखा है, 1:20 पे निकला बंगाली सामान उठाते हुए, और एक बंगाली सुबह 9:30 बजे निकला यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ रहता था, इधर किसी दूसरे के पास रहता था कमरे में, तो वो 9:30 बजे निकला। तो ऐसे में लाखों का सोना लेकर कारीगर अपने घर चले गए हैं। उनका कहना है कि उनके पास उस दोनों युवकों के आधार कार्ड भी हैं, परिवार के नंबर है। तो ऐसे में फिलहाल उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। उनका कहना है कि उनसे भी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि अगर वो 2 दिन में वापस आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की कार्रवाई करने में जुट गई है। उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये 1.5 साल से कर रहे थे काम, और एक का नाम है सनत माजी, एक का नाम है शरीफुल मलिक, और ये कलकत्ता के रहने वाले हैं दोनों बंगाली। जिस प्रकार के भारी लोग आते हैं यहाँ पर काम करते हैं और इस प्रकार का काम करेंगे, आगे भी कोई व्यक्ति आएगा तो उनके लिए दरवाजे बन जाते हैं। हाँ, वही तो देखो, बंगालियों के अलावा कोई काम कहाँ से करवाएं। देखो कारीगर तो कारीगर या कारीगर से काम करवाना पड़ता है, लेकिन उनके आधार कार्ड भी हमारे पास है, सब कुछ है। तो हमारे पास उनके रिश्तेदार के नंबर भी हैं, तो वो कहते हैं हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो बल्कि वो एक बंगाली से मेरी बात हो रही है, एक बंगाली से शरीफुल मलिक से मेरी बात हो रही है। वो कह रहा है मेरे को फंसाया जा रहा है। उसने मुझे ये बोला कि मेरे को फंसाया जा रहा है, तो मैं यहाँ वापस आऊँगा। लेकिन वो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे को कौन फंसा रहा है। वो अदर्स के नाम ले रहा है। देखो अदर्स का नाम ऐसे लेने का फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। तो मैंने कहा तू एक बार यहाँ आ जा। वो कह रहा मेरे को 2 दिन की मोहलत मांगी है उसने। कोई दुकानदार है या कारीगर है जो थोड़ा बहुत आपको बताया उसने, कारीगर ने? नहीं, उसी ने बताया मुझे, खुद मेरी बात हुई है उस बंगाली से जो भागा है यहाँ से। हाँ, वो कह रहा है मैं आऊँगा यहाँ। पानीपत की एक ज्वेलरी शॉप से चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें ये मामला जो है पानीपत के इंसार बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप का है, जहां पर कुछ कारीगर जो हैं पिछले 1.5 से 2 साल तक दुकान पर काम कर रहे थे, जिसके बाद अचानक से एकदम कारीगरों के द्वारा करीबन 14 से 15 लाख कीमत का जो सोना है वो लेके फरार हो जाते हैं। जिसके बाद
जो मालिक है आता है और मौके पर वो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देता है, जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन और सीआई की तमाम टीमें जो हैं वो फिलहाल आरोपी के जांच में जुटी हुई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।